जम्मू कश्मीर के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से न्यू गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई है। जिस तरह से हर हफ्ते संडे के दिन शाम के वक्त न्यू गाइडलाइंस जारी की जाती है कि अब आगे से किस तरह से जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों को बना के रखना है और किस चीज़ में जो है वो ढील दी गई है। अब आगे के टाइम की बात की जाए, जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगातार अभी भी जारी था कुछ डिस्ट्रिक्ट में। अब जो है जितनी भी जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि 20 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उन वहाँ पर जो वीकेंड लॉकडाउन जो है उसे हटा दिया गया है। यानी कि जो बची हुई डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ पर अभी भी वीकेंड लॉकडाउन यानी कि शुक्रवार, रविवार और शनिवार को जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाता था, जो कर्फ्यू लगाया जाता था, अब उसे हटा दिया गया है। अब वहाँ पर दुकानें जो हैं शनिवार और रविवार को भी खोल सकते हैं जितने भी दुकानदार हैं। लेकिन हाँ, जो नाइट कर्फ्यू रहता है जो अभी तक जारी था उसे आगे भी कंटिन्यू रखा गया है। 8 से सुबह 7 बजे तक जो है वो नाइट कर्फ्यू जैसा था वैसे ही कंटिन्यू रखा गया, उसमें कोई तब्दीली जो है वो नहीं की गई है। हालांकि जब बार और रेस्टोरेंट का समय जो है वो 10 बजे किया गया था तो काफ़ी ज़्यादा जो दुकानदार थे, जो छोटे छोटे रेडी फड़ी वाले थे, जो ठेला लगाते हैं रोड साइड, उनका ये कहना था कि हमें क्यों नहीं जो है हमारा समय क्यों नहीं जो बढ़ाया जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले भी उनकी तरफ से यही बातें की जा रही है और दुकानदार भी यही कह रहे थे वैसे तो काम ही नहीं चल रहा है, शाम के समय में थोड़ा बहुत काम चलता है, लेकिन 8 बजे अगर दुकान बंद करनी है, जो नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है, तो हमें समय से पहले ही तैयारी उसकी करनी पड़ती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से वो लगातार गुहार कर रहे थे कि अब जो है नाइट का जो कर्फ्यू उसका समय जो है अब कम कर देना चाहिए। यानी कि अगर 8 बजे नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है उसे 9 या 10 बजे कर देना चाहिए और 10 से सुबह तक रखिए। यानी कि जो रात का समय है उसमें जो नाइट कर्फ्यू वो लगा दीजिए, लेकिन 8 बजे से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। लेकिन उसमें कोई भी तब्दीली सरकार द्वारा नहीं की गई है। सीधे तौर पर जो वीकेंड लॉकडाउन था यही मेन है। जो वीकेंड लॉकडाउन कुछ डिस्ट्रिक्ट में अभी भी लग रहा था उसे हटा दिया गया है। अब कहीं भी जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगेगा। नाइट कर्फ्यू जस का तस जो है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा 8 से सुबह 7 बजे तक। हाँ, एक चीज़ और कही गई है, जो प्राइवेट और सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें ये कहा गया है कि 25% जो है वो स्टाफ वहाँ पर जा सकता है जो वैक्सीनेट हो चुका है, जिन्होंने टीकाकरण करवा लिया है, उनको जाने की अनुमति है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। यानी कि जो भी वहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए काम रहता है, ऑफिस का कोई काम है, तो उसके लिए जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, उनको खोलने की आज़ादी दी गई है। और बस इसके अलावा अगर पढ़ाई की बात की जाए, स्कूल कॉलेजेस की बात की जाए जहाँ बच्चे जा सकते हैं, तो उन्हें भी फ़िलहाल जो है अनुमति नहीं दी गई है। उसमें अभी थोड़ा और जो है इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि 31 जुलाई यानी 31 जुलाई तक जो है किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो कॉलेज में पढ़ता हो या स्कूल में पढ़ता हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, अभी जाने की इजाज़त नहीं है। वो जो ऑनलाइन उनकी जो चीज़ें रहती हैं वो वैसी ही चलाते रहें। हाँ, किसी अगर टीचर से उन्होंने वार्तालाप करनी है तो वो तब उनसे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं, फ़ोन के ज़रिए उनसे तब मिल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है स्कूल कॉलेजेस में किसी भी स्टूडेंट का भी पढ़ाई करने की इजाज़त नहीं दी गई है। अभी आने वाले समय में पता चल जाएगा कि आगे क्या तब्दीलियाँ की जाती हैं, क्योंकि अभी देखा जाए अब तो ऑलमोस्ट जो है सभी जगह से लॉकडाउन जो दिन का रहता है, जो कर्फ्यू लगाया जाता है, वो तो हटा ही दिया गया है, सिर्फ नाइट कर्फ्यू है। अब हो सकता है कि अगले इतवार से कुछ और चेंजेस आए, क्योंकि 31 तारीख भी आने वाली है, 1 हफ़्ता रह गया है। क्या पहले ही सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि हो सकता है 31 तारीख के बाद जो अगस्त का महीना आता है उसमें शायद एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उन्हें खोलने की इजाज़त दी जाए। वो एक चीज़ कही गई थी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि हाँ, अगस्त में हम मे भी उनके द्वारा कहा गया था हम खोल सकते हैं। हो सकता है कि 31 के बाद या 31 की शाम को ही नई गाइडलाइंस आ जाए जिसमें बता दिया जाए कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को क्या खोला जाना है और किस तरह से खोला जाना है, किस तरीके की आगे जो है वो पढ़ाई चलेगी और किस तरह से स्टाफ और स्टूडेंट का आना जो है वो बनता है। ये चीज़ें अभी आने वाले समय में पता चल जाएगी, लेकिन फ़िलहाल यही अपडेट थी जो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी थी। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।